तूफान की तैयारी हो रही है। सालों से जिन लोगों ने ये मान लिया था कि बहुजन समाज पार्टी की धार कुंद हो चुकी है और हाथी अब दौड़ने की स्थिति में नहीं है, उनकी रातों की नींद अचानक उड़ी हुई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, आकाश आनंद। जी हां, बहन कुमारी मायावती ने अपनी चुप्पी के पीछे एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक छुपा रखा था जिसकी भनक न तो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को लगी और न ही अपने कैडर को वापस साधने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी को। जो लोग समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब सिर्फ दो ध्रुवों के बीच सिमट चुकी है, उन्हें जमीन पर हो रही इस नई हलचल ने पूरी तरह से चौंका दिया है। अगर आपको लगता है कि राजनीति सिर्फ भाषणों और रैलियों का खेल है, तो रुकिए और इस पूरे मंजर को ध्यान से समझिए। आज जमीन पर जो माहौल बन रहा है, उसने पुरानी सभी गणितीय समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। भीम आर्मी के जोशीले युवाओं से लेकर बहुजन समाज पार्टी के उस पुराने अनुशासित और समर्पित कैडर तक, जो पिछले कुछ समय से शांत बैठा था, अचानक एक नया उफान देखने को मिल रहा है। मैदान में उतरी ये नई ऊर्जा सिर्फ एक राजनीतिक दांव नहीं है, बल्कि उस खोए हुए स्वाभिमान को वापस पाने की सीधी लड़ाई है जिसकी नींव कांशीराम जी ने रखी थी। यह वीडियो सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के आने वाले भविष्य का वो खाका है जिसे हर उस शख्स को देखना और समझना बेहद जरूरी है जो सामाजिक न्याय, अधिकार और सत्ता के असली संतुलन में यकीन रखता है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े सियासी उलटफेर की पूरी और सटीक सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें। आगे जो तथ्य और जमीनी रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर कीजिए ताकि सच हर उस बहुजन सिपाही तक पहुंचे जो बदलाव की आस लगाए बैठा है। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत गढ़ माने जाने वाले इलाकों से लेकर अखिलेश यादव के कोर वोट बैंक वाले क्षेत्रों तक आकाश आनंद की अचानक सक्रियता ने दोनों खेमों में खलबली मचा दी है। हमला ऐसा है कि न तो बीजेपी को संभलने का मौका मिल रहा है और न ही सपा को अपनी सफाई पेश करने की जगह। जिस तरह से एक एक मुद्दे को चुन चुन कर उठाया जा रहा है, उसने प्रशासनिक अमले से लेकर राजनीतिक पंडितों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मायावती ने वाकई अपनी सबसे रणनीति को धरातल पर उतार दिया है? क्या ये सिर्फ एक चुनावी रैली की शुरुआत है या फिर उस बड़े बहुजन आंदोलन का पुनर्जन्म जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था? भाजपा सरकार की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन इलाकों में पहले बहुजन राजनीति को हाशिए पर मान लिया गया था, वहां अब प्रशासनिक हलचल अचानक तेज हो गई है। खुफिया एजेंसियां ग्राउंड से एक एक मिनट की रिपोर्ट जुटा रही हैं कि आखिर ये भीड़ सिर्फ भाषण सुनने आ रही है या फिर ये एक गहरी चुप्पी के बाद का बड़ा जनसैलाब है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार भी इस बात को लेकर परेशान है कि अगर बहुजन युवा और दलित वोट बैंक पूरी तरह से इस नए नेतृत्व के पीछे एकजुट हो गया तो उनके पीडीए के नारे का क्या होगा? आकाश आनंद ने जिस तरह से सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की नीतियों, कानून व्यवस्था और रोजगार के दावों की धज्जियां उड़ाई हैं, उसने ये साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक चेहरा नहीं है, बल्कि उनके पीछे एक सोची समझी, बेहद आक्रामक और ठोस रणनीति काम कर रही है। उन्होंने सत्ता के उन दावों पर सीधा वार किया है जिन्हें अब तक अजेय समझा जा रहा था। उन्होंने उन वर्ग की आवाज को फिर से बुलंद किया है जिन्हें लगा था कि अब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं बचा। इस नए तेवर ने न सिर्फ विपक्ष की नींद उड़ाई है, बल्कि बहुजन राजनीति के विरोधियों के उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि बसपा अब मुख्य धारा की लड़ाई से बाहर हो चुकी है। लेकिन असली कहानी सिर्फ इस आक्रामक हमले तक सीमित नहीं है। इस पूरी बिसात के पीछे बहन मायावती का वो शांत दिमाग काम कर रहा है जो हमेशा अपने सबसे बड़े फैसले तब लेता है जब किसी को उसकी उम्मीद नहीं होती। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, चौपालों पर और खासकर दलित बहुजन बस्तियों में एक नई सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। भीम आर्मी के वो युवा जो अब तक अलग अलग गुटों में बंटकर अपनी आवाज उठा रहे थे, उन्हें भी इस नए तेवर में अपना भविष्य नजर आने लगा है। एक तरफ युवाओं का जुनून और दूसरी तरफ बसपा का दशकों पुराना कैडर आधारित संगठन। जब ये दोनों ताकतें मैदान में एक साथ टकराती हैं तो सत्ता का हिलना तय माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े रणनीतिकार जो अब तक विपक्षी एकता में सेंध लगाने का दावा कर रहे थे, अब अपनी ही बिछाई बिसात पर उलझते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी जिस तरह से इस पूरी हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए है, उससे साफ झलकता है कि अंदर ही अंदर एक बड़ा खौफ घर कर चुका है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस अचानक उभरी राजनीतिक सुनामी को कैसे रोका जाए। जो नीतियां, जो वादे और जो कानून व्यवस्था का ढोल अब तक पीटा जा रहा था, उस पर सीधे जनता के बीच जाकर उठाए गए इन तीखे सवालों ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। वहीं अगर अखिलेश यादव के खेमे की बात करें तो वहां भी सन्नाटा गहराता जा रहा है। विपक्षी गठबंधन के भरोसे उत्तर प्रदेश फतह करने का सपना देख रही सपा को अब ये डर सताने लगा है कि उनका आधार खिसक रहा है, क्योंकि जब जब बहुजन समाज अपने मूल विचारों और अपनी नीली क्रांति के झंडे तले खड़ा हुआ है, तब तब उत्तर प्रदेश की सत्ता का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। आकाश आनंद का ये आक्रामक रूप कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं दिखता।
बल्कि ये उस बड़े चक्रव्यूह का पहला चरण है जिसे बहुत ही खामोशी से बुना गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से हर एक कदम इतिहास रचने वाला है। एक तरफ सत्ता का गुरूर है, प्रशासनिक ताकत है और संसाधनों का इस्तेमाल है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा जनाक्रोश है जिसे सालों से दबाने की कोशिश की जा रही थी। जब अधिकार छीने जाते हैं, जब स्वाभिमान पर चोट होती है और जब बहुजन समाज के युवाओं को उनका हक नहीं मिलता, तो क्रांति का जन्म ऐसे ही होता है। मैदान सज चुका है, मोहरे चल दिए गए हैं और शहमात का ये खेल उस दिशा में बढ़ रहा है जिसकी कल्पना शायद दिल्ली और लखनऊ के बड़े बड़े साहबों ने कभी नहीं की थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, सवाल ये है कि इस राजनीतिक बवंडर की जद में कौन कौन आने वाला है। क्या योगी सरकार इस नए हमले का तोड़ ढूंढ पाएगी? क्या अखिलेश यादव अपने खिसकते जनाधार को बचा पाएंगे? या फिर बहुजन समाज का ये नया रूप उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नया अध्याय लिखने जा रहा है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी? जिस तरह से एक एक कर परतें खुल रही हैं और जिस तरह से पर्दे के पीछे के नए खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं, उसने हर एक इंसान को सांसें रोककर ये देखने पर मजबूर कर दिया है कि अगले ही पल क्या नया धमाका होने वाला है। उत्तर प्रदेश की यह पावन धरती एक बार फिर एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की गवाह बनने जा रही है और इस बार का खेल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा और पूरी तरह से अप्रत्याशित होने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब कोई नेता केवल वादों के पुल नहीं बांधता बल्कि सीधे आंकड़ों और कड़वे सच के साथ जनता के बीच उतरता है, तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच जाना स्वाभाविक है। बहन कुमारी मायावती जी के उस बहुचर्चित और गोपनीय संदेश को अपने सीने में समेटे जब आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की उस ऐतिहासिक धरती पर कदम रखते हैं, तो माहौल का तापमान अचानक बदल जाता है। लाखों की संख्या में उमड़ा वो विशाल जनसैलाब, जहां तक नजर जाए सिर्फ नीले झंडों का समंदर और हवा में गूंजते बहन जी आगे बढ़ो के गगनभेदी नारे इस बात की गवाही दे रहे थे कि बहुजन समाज का शेर अब अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में दहाड़ चुका है। ये कोई साधारण जनसभा नहीं थी, ये एक ऐसा राजनीतिक शंखनाद था जिसने उत्तर प्रदेश के वर्तमान सत्ताधीशों की नींव हिलाकर रख दी है। विशाल महारैली के उस विशाल मंच से जब आकाश आनंद ने माइक संभाला, तो उनके तेवर, उनके शब्द और उनकी आंखों में झलकता आत्मविश्वास सीधे बहन मायावती जी की उस निडर और कड़क कार्यशैली की याद दिला रहा था जिसने कभी उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया था। मंच से गरजते हुए जब आकाश आनंद ने सीधे योगी सरकार के दावों का पुलिंदा खोलना शुरू किया, तो पूरी महारैली तालियों और नारों की गूंज से कांप उठी। उन्होंने बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर प्रहार करते हुए उस कड़वे सच को जनता के सामने रख दिया जिसे सरकारी विज्ञापनों की चमक धमक में छिपाने की कोशिश की जा रही थी। आकाश आनंद ने आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि जो सरकार दिन रात विकास का ढोल पीटती है, जो सरकार खुद को सुशासन का मसीहा बताती है, वो असल में अपनी नाकामियों और कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए जनता के खून पसीने के पैसों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बेबाकी से उजागर किया कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ सरकार की झूठी ब्रांडिंग और विज्ञापनों में फूंक दिए गए। ये 7,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के गरीब, शोषित, वंचित और युवाओं के हक का पैसा है जिसे केवल पोस्टर और होर्डिंग्स पर मुस्कुराती हुई तस्वीरें छापने के लिए पानी की तरह बहा दिया गया। अगर यही पैसा प्रदेश के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन सत्ता के नशे में चूर सरकार को अपनी छवि चमकाने के अलावा गरीब जनता के आंसुओं से कोई सरोकार नहीं रहा है। आकाश आनंद यही नहीं रुके, उन्होंने योगी सरकार की उस दुखती रग पर उंगली रखी जिसने प्रदेश के करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। महारैली में मौजूद हजारों नौजवानों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक इस प्रदेश का पढ़ा लिखा बहुजन युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाएगा। आंकड़ों का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने बताया कि आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 13 लाख से भी ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। 13 लाख नौकरियां, यह सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि 13 लाख परिवारों के सपनों, उनकी उम्मीदों और उनके भविष्य का सवाल है। बहन मायावती जी के शासनकाल को याद दिलाते हुए उन्होंने जनता को समझाया कि जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी तो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पेपर लीक के लाखों युवाओं को रातों रात सम्मानजनक रोजगार दिया गया था। लेकिन आज की सरकार खाली पड़े 13 लाख पदों पर भर्ती करने के बजाय युवाओं पर लाठियां भांज रही है, पेपर लीक के नए नए रिकॉर्ड बना रही है और जब युवा अपने हक के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उन्हें जेलों में ठूंस दिया जाता है। बेरोजगारी का यह आलम साबित करता है कि ये सरकार युवा विरोधी है और इसे प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की कोई फिक्र नहीं है। जब बात बुनियादी ढांचे और तथाकथित विश्वस्तरीय विकास की आई तो आकाश आनंद ने योगी सरकार के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने मंच से गरजते हुए एक्सप्रेसवे के उस कड़वे सच को उजागर किया जिसे मीडिया के कैमरों से छिपाने की पूरी कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े फीते काटकर, करोड़ों के उद्घाटन समारोह रचकर जिन एक्सप्रेसवे का ढोल पीटा जाता है उनकी असलियत क्या है। फीता काटने के महज 5 दिन बाद ही वही एक्सप्रेसवे 80 से ज्यादा जगहों से धंस जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। ये कैसा विकास है? ये कैसा ढांचागत निर्माण है?
ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का वो खेल है जो सरकारी संरक्षण में फल फूल रहा है। जो सड़कें 5 दिन भी टिक नहीं सकती, उन पर अरबों रुपए बहा देना किस तरह का सुशासन है। बहन मायावती जी के दौर में बनी सड़कों और बहुजन स्मारकों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बहन जी के बनाए हुए निर्माण आज भी जस के तस मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि उस दौर में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं थी और काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता था। लेकिन आज कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि उद्घाटन के 5वें दिन ही सरकार के विकास के दावों की पोल खुद ब खुद खुल जाती है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था के दावों को आड़े हाथों लेते हुए आकाश आनंद का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के साफ और कड़े शब्दों में बीजेपी सरकार को गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस सरकार में दलितों, पिछड़ों और वंचितों पर अत्याचार चरम पर हो, जहां कानून का राज नहीं बल्कि चुनिंदा लोगों का जंगल राज चल रहा हो, उसे सरकार कहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि थानों से लेकर उच्च स्तर तक केवल एक खास मानसिकता के तहत काम हो रहा है। बहुजन समाज की बेटियों की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार में आज बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाकर न्याय का नाटक रचने वाली ये सरकार असली अपराधियों और अपनी विचारधारा से जुड़े गुंडों के सामने नतमस्तक हो जाती है। ये गुंडों की सरकार है जो केवल कमजोरों को डराने और दबाने का काम करती है, लेकिन बहुजन समाज अब इस डर के साये से बाहर निकल चुका है। इसके बाद आकाश आनंद ने केंद्र की राजनीति में बड़े बड़े दावे करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी आड़े हाथों लिया और एथेनॉल नीति को लेकर ऐसा घेरा कि उनके दावों की हवा निकल गई। उन्होंने जमीनी हकीकत को उजागर करते हुए जमकर खिंचाई की और बताया कि किस तरह एथेनॉल और ईंधन के नाम पर देश और प्रदेश के किसानों के साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। एथेनॉल के नाम पर कॉरपोरेट घरानों और उद्योगपतियों की जेबें भरी जा रही हैं, जबकि जिस किसान के गन्ने और फसल से ये एथेनॉल बनता है वो आज भी अपने भुगतान के लिए तरस रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि एथेनॉल की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मंत्री जी ये क्यों नहीं बताते कि इससे आम जनता को पेट्रोल डीजल के दामों में क्या राहत मिली, और जिस किसान का हक बनता है उसे उसकी फसल का सही मूल्य और समय पर भुगतान क्यों नहीं मिल रहा। नीति और नीयत का ये अंतर साफ दर्शाता है कि बीजेपी की हर योजना सिर्फ बड़े पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती है, गरीब और किसान के लिए नहीं। महारैली के अंत में आकाश आनंद ने बहन कुमारी मायावती जी के उस मूल संदेश को जनता के दिलों में उतार दिया जिसका हर एक बहुजन सिपाही सालों से इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि बहन जी का साफ संदेश है, अब सहने का समय खत्म हो चुका है, अब अपने हक और अधिकार छीनने का समय आ गया है। बहन जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बहुजन समाज को किसी के झूठे वादों या बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बसपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के सपनों को साकार करने का एक पवित्र आंदोलन है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि इस तानाशाही, युवा विरोधी और किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो जाओ। बहन जी का ये संदेश गांव-गांव, गली-गली और हर घर तक पहुंचेगा। आकाश आनंद के इस आक्रामक, तथ्यपरक और जोशीले अंदाज ने न केवल पूरी महारैली में जोश का एक नया संचार कर दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह साफ संदेश दे दिया कि बहन मायावती का यह सिपाही अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं है और आने वाला समय एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक तख्तापलट का गवाह बनने जा रहा है। जनसैलाब का वो समंदर अब केवल भाषण सुनने नहीं आया था, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत का एक नया इतिहास अपनी आंखों से बनते हुए देख रहा था। मंच पर खड़े होकर जिस निडरता और बेबाकी के साथ आकाश आनंद सत्ता के शिखरों को चुनौती दे रहे थे, उसने पूरे देश का ध्यान इस ऐतिहासिक महारैली की तरफ खींच लिया था। बहन कुमारी मायावती जी के विचारों की जो मशाल उन्होंने अपने हाथों में थाम रखी थी, उसकी आंच अब सीधे दिल्ली के केंद्रीय मंत्रालयों तक पहुंचने लगी थी। प्रदेश की बदहाली और युवाओं की बदहाली का हिसाब मांगने के बाद आकाश आनंद ने अपने भाषण की धार को और तेज करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं के सम्मान से जुड़े सबसे संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया। मंच से गरजते हुए आकाश आनंद ने सीधे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर हमला बोला और उन्हें महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक करार दे दिया। उन्होंने पूरे साक्ष्यों और बुलंद आवाज के साथ जनता के सामने बात रखते हुए कहा कि जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा देने का ढोंग रचा जाता है, उसी देश के सर्वोच्च शिक्षा मंत्रालय की नीतियां आज हमारी बेटियों, हमारी बहनों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से दूर करने का षड्यंत्र रच रही हैं। उन्होंने बहन मायावती जी के उस विजन को याद दिलाया जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती थीं। छात्राओं को मुफ्त साइकिलें, छात्रवृत्तियां और उच्च शिक्षा के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाती थी। लेकिन आज केंद्र का शिक्षा मंत्रालय ऐसी नीतियां बना रहा है जिससे सरकारी स्कूल और विश्वविद्यालय बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है और इसका सबसे पहला और सीधा शिकार हमारी बहुजन समाज की बेटियां बन रही हैं। जब गरीब की बेटी पढ़ नहीं पाएगी, जब उसे उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, तो वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इन जन विरोधी और महिला विरोधी नीतियों ने ये साबित कर दिया है कि सत्ता में बैठे लोगों की सोच आज भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के सख्त खिलाफ है।
शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ आकाश आनंद ने कमरतोड़ महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इस कदर घेरा कि रैली में मौजूद हर एक गृहिणी और गरीब मजदूर के दर्द को जबान मिल गई। उन्होंने कहा कि आज रसोई गैस का सिलेंडर हो, सरसों का तेल हो, बच्चों की दूध दवा हो या फिर पढ़ाई का सामान, हर चीज आम जनता की पहुंच से बाहर हो चुकी है। महंगाई की इस मार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का जीना दूभर कर दिया है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब जनता पूछती है कि मुफ्त राशन का ढोल पीटने वाले ये क्यों नहीं बताते कि रसोई का बजट क्यों बिगड़ गया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। बहन मायावती जी का स्पष्ट मानना है कि जनता को केवल चंद किलो राशन पर निर्भर बनाकर उन्हें लाचार और मोहताज बनाना कोई विकास नहीं है। असली विकास वो होता है जब हर हाथ को काम मिले, हर परिवार की आमदनी बढ़े और महंगाई पर सख्त प्रशासनिक नियंत्रण हो। लेकिन ये सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है और इसका सीधा फायदा केवल कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा है जो जनता का खून चूस रहे हैं। इसके बाद आकाश आनंद ने योगी सरकार के उस सबसे बड़े दावे की धज्जियां उड़ा दी जिसे वे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर ढोल पीटते हैं, यानी प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने भरी सभा में हुंकार भरते हुए कहा कि जिस कानून व्यवस्था की आड़ में सरकार अपनी पीठ थपथपाती है उसकी असली सच्चाई उत्तर प्रदेश का हर आम नागरिक अच्छी तरह जानता है। उन्होंने पूछा कि क्या यही कानून व्यवस्था है जहां हर रोज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं? क्या यही कानून व्यवस्था है जहां बेटियों की अस्मत महफूज नहीं है और न्याय मांगने पर पीड़ित परिवार को ही पुलिस के डंडों का सामना करना पड़ता है? उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि चुनिंदा अपराधियों और दबंगों का राज चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति सत्ताधारी दल का करीबी है तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और अगर कोई गरीब या बहुजन समाज का व्यक्ति अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उस पर प्रशासन का पूरा जोर आजमाइश किया जाता है। आकाश आनंद ने बहन मायावती जी के ऐतिहासिक शासनकाल का उदाहरण देते हुए पूरी बेबाकी से कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता आज भी बहन जी के उस आयरन लेडी वाले दौर को याद करती है जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थीं तो अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे होते थे या फिर प्रदेश छोड़कर भाग खड़े होते थे। उस दौर में न तो किसी अपराधी की जाति देखी जाती थी और न ही उसका राजनीतिक रसूख। कानून का शासन क्या होता है ये बहन जी ने पूरे देश को करके दिखाया था। बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भय के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। लेकिन आज की सरकार में कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को दबाने, गरीबों के आशियाने उजाड़ने और अपनी नाकामी छुपाने का जरिया बन चुकी है। संसदीय लोकतंत्र में किए गए खोखले वादों का पुलिंदा खोलते हुए आकाश आनंद ने बीजेपी के घोषणापत्रों की याद दिलाई। उन्होंने जनता से सीधे सवाल किया कि कहां गए वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे, कहां गए वो किसानों की आय दोगुनी करने के दावों के पुलिंदे, कहां गया वो हर नागरिक के खाते में पैसा आने का झूठा सपना। उन्होंने कहा कि जुमलों की ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावों के वक्त बड़े बड़े सपने बेचती है और चुनाव खत्म होते ही जनता को उनके हाल पर छोड़ देती है। डबल इंजन की सरकार का दावा करने वालों ने उत्तर प्रदेश को डबल मंदी, डबल बेरोजगारी और डबल महंगाई के गर्त में धकेल दिया है। इनके पास जनता की समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं है। इनके पास केवल धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने का नफरती एजेंडा है। महारैली के इस बेहद संवेदनशील और जोशीले मोड़ पर आकाश आनंद ने बहन कुमारी मायावती जी का वो अंतिम और निर्णायक संदेश जनता की अदालत में रखा जिसने वहां मौजूद लाखों लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद की जोत जला दी। उन्होंने कहा कि बहन जी ने आप सभी से यह वादा मांगा है कि अब और चुप नहीं रहना है। बहन जी का संदेश है कि बहुजन समाज को अब अपनी ताकत को पहचानना होगा। सत्ता की चाबी हमारे पास है और जब तक हम अपने वोट की कीमत को नहीं समझेंगे तब तक ये दमनकारी सरकारें हमारा शोषण करती रहेंगी। बहन मायावती जी ने ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि हमें गांव-गांव, घर-घर जाकर इस बात का प्रचार करना है कि बसपा ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक और सामाजिक शक्ति है जो बाबा साहेब के संविधान को बचा सकती है और हर वर्ग को उसका वाजिब हक दिला सकती है। आकाश आनंद की इस गर्जना ने न सिर्फ मंच को हिलाकर रख दिया बल्कि रैली में आए एक एक कार्यकर्ता और समर्थक के भीतर ऐसा जुनून भर दिया जो अब रुकने वाला नहीं था। उन्होंने जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की एक एक नीति की बखिया उधेड़ी और बहन मायावती जी के सुशासन का विजन जनता के सामने रखा, उसने विरोधियों के सारे गणित बिगाड़ दिए। हवा का रुख साफ बता रहा था कि बहन जी का ये युवा सिपाही अब एक ऐसा तूफान बन चुका है जिसके सामने टिक पाना सत्ता में बैठे हुक्मरानों के लिए नामुमकिन साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम ने अब उस मोड़ पर कदम रख दिया है जहां से कोई भी दल पीछे नहीं हट सकता। मंच से उठती हर एक हुंकार विरोधी खेमों के सीने में सीधे भाले की तरह चुभ रही थी। आकाश आनंद का तेवर अब केवल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी ताकत का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर पैर जमाने की कोशिश कर रही कांग्रेस की राजनीति की भी बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने जिस अंदाज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला उसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में एक नया भूचाल ला दिया।
मंच से बेबाकी से बोलते हुए आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को सीधे अंकल कहकर संबोधित किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये अंकल जोड़ी केवल चुनाव के समय ड्राइंग रूम से बाहर निकलती है और जनता के सामने ऐसे बड़ी ई कमरों में बैठकर लिखी गई पटकथाओं का नाटक रचती है। जमीन पर क्या हो रहा है, बहुजन समाज किस दौर से गुजर रहा है और गरीब जनता किन हालातों में जी रही है, इसका इन अंकल नेताओं को कोई अंदाजा ही नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, जब दलित और पिछड़े समाज की बेटियों के स्वाभिमान पर हमला होता है, तो ये नेता अपने सुरक्षा घेरे में बंद रहते हैं और केवल सोशल मीडिया पर बयान जारी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। अखिलेश यादव के सबसे चर्चित नारे पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर करारा प्रहार करते हुए आकाश आनंद ने इसकी नई व्याख्या जनता के सामने रख दी। उन्होंने गरजते हुए कहा कि ये पीडीए कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन नहीं है, बल्कि ये असल में पब्लिक डराव अभियान है। समाजवादी पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब वे सत्ता में आते हैं या जब जब वे इस तरह के नारों का ढोल पीटते हैं, उनका असल मकसद सिर्फ जनता को डराकर, भ्रमित करके और एक खास वर्ग के वर्चस्व को स्थापित करके वोट बटोरना होता है। उन्होंने बहुजन समाज को आगाह किया कि इस पब्लिक डराव अभियान के जाल में फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बहुजन समाज के अधिकारों का जिस तरह से हनन हुआ, स्मारकों और महापुरुषों के नाम पर बनी संस्थाओं के नाम जिस तरह से बदले गए, उसे उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं भूल सकती। इसके बाद आकाश आनंद ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से निशाने पर लिया और उनकी तथाकथित मोहब्बत की दुकान और संविधान बचाओ के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने आंकड़ों और जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए कहा कि जो कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में आकर संविधान बचाने का ढोंग रच रही है, वो जरा उन राज्यों की तरफ झांक कर देखे जहां उनकी खुद की सरकारें चल रही हैं। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां दलितों, आदिवासियों और गरीबों की हालत उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बदतर और भयावह है। वहां न तो दलितों को सुरक्षा मिल रही है और न ही युवाओं को रोजगार। वहां आए दिन बहुजन समाज के लोगों पर प्रशासनिक और सामाजिक अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे कांग्रेसी नेता उन राज्यों पर पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस के संविधान बचाओ के खोखले नारे का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने अपने दशकों लंबे शासनकाल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की आत्मा को बार बार चोट पहुंचाई, जो पार्टी इतिहास में देश पर आपातकाल थोप चुकी है, वो आज संविधान की रक्षक बनने का ढोंग कैसे कर सकती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को संसद में जाने से रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए थे। आज जब उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, तो उन्हें अचानक संविधान की याद आने लगी है। आकाश आनंद ने भरी सभा में पूरे गर्व और गर्जना के साथ ये ऐलान किया कि संविधान की असली और सबसे मजबूत रक्षक अगर इस देश में कोई है, तो वो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन जी ने अपने जीवन का एक एक क्षण बाबा साहेब के संविधान को बचाने, उसकी मूल भावना को लागू करने और शोषितों वंचितों को उनका संवैधानिक हक दिलाने में समर्पित कर दिया है। जब जब बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहीं, उन्होंने संविधान के हर एक अनुच्छेद को जमीन पर उतार कर दिखाया। न तो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होने दिया गया और न ही संविधान से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को दी गई। बहन मायावती जी के विचारों की इसी मशाल को थामे आकाश आनंद ने स्पष्ट कर दिया कि बहुजन समाज अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। एक तरफ बीजेपी का तानाशाही रवैया है, तो दूसरी तरफ सपा का पब्लिक डराव अभियान और कांग्रेस का झूठा संविधान प्रेम। ये सभी राजनीतिक दल केवल बहुजन समाज के वोटों का इस्तेमाल अपनी तिजोरियां और अपनी कुर्सियां भरने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। बहन जी का संदेश साफ है, बहुजन समाज को अपने असली रहनुमा और अपने दुश्मनों की पहचान करनी होगी। आकाश आनंद के इस तीखे, तथ्यपरक और आक्रामक प्रहार ने यह साबित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी गठबंधन की बैसाखी के बिना अपने बलबूते और अपनी विचारधारा के दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता का रुख बदलने का पूरा मादा रखती है। उनके हर एक शब्द ने रैली में मौजूद युवाओं, भीम आर्मी के सिपाहियों और बसपा के पुराने कैडर में ऐसा जोश भर दिया कि पूरा मैदान जय भीम और बहन जी के नारों से गूंज उठा। विरोधी दलों के नेताओं के पास इस सीधी और दोटूक चुनौती का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था और माहौल साफ बता रहा था कि ये आंधी अब रुकने वाली नहीं है। मंच के सामने दूर दूर तक फैला वो अथाह जन सैलाब, हाथों में लहराते नीले झंडे और फिजाओं में गूंजता हुआ बहुजन स्वाभिमान का स्वर, सब कुछ इस बात का गवाह बन रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास रचा जा चुका है। लाखों की संख्या में उपस्थित उस अपार जन समुदाय को संबोधित करते हुए आकाश आनंद का चेहरा एक अद्भुत आत्मविश्वास और संकल्प से चमक रहा था। उन्होंने महारैली के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दौर में बहन कुमारी मायावती जी के उस ऐतिहासिक सुशासन, गुड गवर्नेंस का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, जिसने उत्तर प्रदेश को कभी विकास और सुरक्षा की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। आकाश आनंद ने बुलंद आवाज में कहा कि आज जो लोग सुशासन और कानून के राज की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे जरा बहन मायावती जी के 4 बार के शासनकाल को याद करें। जब बहन जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थी, तो उत्तर प्रदेश में अपराधी चाहे कितना भी बड़ा या रसूखदार क्यों न हो, कानून के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होता था। न किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत कोई कर सकता था
और न ही किसी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की मजाल होती थी। थानों में बिना किसी सिफारिश के गरीबों की सुनवाई होती थी और बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को न्याय की गारंटी मिलती थी। प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश थे कि जनता की सेवा में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहन जी का वो सुशासन केवल फाइलों में बंद नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक ने उस भयमुक्त वातावरण को जमीनी स्तर पर महसूस किया था। उन्होंने आगे कहा कि बहन मायावती जी के दौर में विकास का अर्थ केवल कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलते हुए बहन जी ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के गरीब, किसान, मजदूर और युवा को उनका अधिकार मिला। नौकरियां पूरी पारदर्शिता के साथ दी जाती थीं, कोई पेपर लीक नहीं होता था, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता था। बुनियादी ढांचे से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं तक बहन जी के शासन की मिसाल आज भी पूरा देश देता है। महारैली के उस ऐतिहासिक मोड़ पर आकाश आनंद ने सत्ताधारी पार्टी पर अंतिम और सबसे जोरदार प्रहार करते हुए ऐलान किया कि अब भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार, तानाशाही और जनविरोधी नीतियों का अंत बेहद करीब आ चुका है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी का ये नीला तूफान अब रुकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की पावन धरती से बीजेपी के कमल को उखाड़कर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। जो राजनीतिक दल धर्म और जाति के नाम पर जनता को बांटकर राज करने का भ्रम पाल बैठा है, उसे बहुजन समाज की ये एकजुटता उसकी सही जगह दिखाएगी। बहन मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से वही पुराना सुशासन, शांति, सुरक्षा और समृद्धि वापस दिलाएगी। आकाश आनंद का ये तेवर देखकर मैदान में मौजूद लाखों लोगों की तालियों की गूंज और नारों के शोर से पूरा आसमान कांप उठा। हर एक बहुजन सिपाही, भीम आर्मी का हर एक युवा और बसपा का हर एक समर्पित कार्यकर्ता इस बात का संकल्प ले चुका था कि अब जब तक सत्ता की बागडोर बहन जी के हाथों में वापस नहीं आती, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। संबोधन के अंत में आकाश आनंद ने अपने विशाल जनसमूह और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को बड़े ध्यान और धैर्य से देखने वाले सभी सम्मानित दर्शकों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपका ये अटूट विश्वास, आपका ये जोश और बहन मायावती जी के प्रति आपका ये समर्पण ही बहुजन आंदोलन की असली ताकत है। इस ऐतिहासिक रैली में शामिल होकर बहुजन स्वाभिमान की आवाज को बुलंद करने के लिए और इस वीडियो के माध्यम से सच का साथ देकर अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।